हेलो। जीसेट इनऑर्गेनिक स्पेशल में आज हम लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देखने वाले हैं और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें भी न्यू क्वेश्चन होंगे और पीवाईक्यूज होंगे। बट हाँ, इसमें पीवाईक्यूज ज्यादा है। ठीक है। पीवाईक्यूज ज्यादा है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन इसमें है। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक स्पेशल में पहला लेक्चर जो रखे थे, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा ओएमसी, तीसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो चौथा ये है। इसके बाद हम लोग फिजिकल स्पेशल लाने वाले हैं। अभी तक में टोटल 38 लेक्चर हुआ है। हम सजेस्ट करेंगे आपको अभी भी स्टार्टिंग से देखने के लिए, लेक्चर 1 से देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक स्पेशल चल रहा है, तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज करके ला रहे हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द ligand filled band of lanthanide complex are sharper than those of transition metal कॉम्प्लेक्स बिकॉज, देखो इसमें बोल रहा है लिगेंड फील्ड बैंड जो है लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स का, वो शार्पर होता है। किसके कंपैरिजन में? ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में। इसका रीजन पूछा जा रहा है। देखो एक दो लाइन लिख लो, उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट। इन लेंथेनाइड complexes the electron involved in bonding and electronic transitions आर मेनली किस में होता है? 4f ऑर्बिटल में होता है। मेनली इन द 4f ऑर्बिटल। ठीक है। और 4f ऑर्बिटल हमारा क्या होता है? डीपली बरीड होता है। एंड 4f ऑर्बिटल्स आर डीपली buried inside the atom, inside the atom, and are shielded, किससे सील्ड होता है? shielded by the field 5s and 5p, shielded 5s and 5p orbitals। अब इस सील्डिंग के क्या से क्या इफेक्ट आता है वो देखो। बिकॉज ऑफ दिस shielding, ligand interactions are weak and ligand field has very little effect। इस पे लिटिल इफेक्ट होता है ऑन द एनर्जी लेवल, on the energy levels of the 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इससे होता क्या है? दिस लीड्स टू वेरी शार्प एब्जॉर्प्शन इन द स्पेक्ट्रा। इस कारण क्या होता है? हमारा बहुत ज्यादा शार्प एब्जॉर्प्शन मिलता है किसमें? लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स में।
वहीं इसके अपोजिट अगर बात करोगे ट्रांजिशन मेटल का, इन ट्रांजिशन मेटल complexes the orbitals are more exposed, interact strongly with the ligand, and the bands are broader। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या पता चला। लेंथेनाइट कॉम्प्लेक्स का शार्प होता है और ट्रांजिशन मेटल का क्या होता है, ब्रॉडर। ब्रॉडर इसका रीजन क्या है, एफ ऑर्बिटल कंपेयर टू द डी ऑर्बिटल इंटरेक्ट लेस इफेक्टिवली विथ लिगेंड। हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लेंथेनाइट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या बोला, डिक्रीज इन आयनिक रेडिया ऑफ लेंथेनाइट्स विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इम्परफेक्ट सील्डिंग एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी सही है। इंक्रीज इन हाइड्रेटेड आयनिक रेडिया ऑफ लेंथेनाइट्स विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। देखो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इससे होता क्या है, डिक्रीज इन आयनिक रेडियस across the series, okay, across the series। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज बोल रहा है इन हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, ये स्टेटमेंट हमारा नॉट ट्रू है, नॉट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू। ठीक है, बट इसके आगे भी लिखो, इम्परफेक्ट शील्डिंग of 4f orbital, sorry 4f electrons cause contraction। इससे क्या होता है हमारा, हाइड्रेटेड आयोनिक रेडिया फॉलो द सेम डिक्रीजिंग टेंडेंसी, सेम डिक्रीजिंग ट्रेंड लिखो या टेंडेंसी लिखो। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। देखो सबसे पहले तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज का स्ट्रक्चर लिखो, Zn+2। इसमें क्या होता है, एन हिस्टिडीन लगा रहता है, दो इधर भी एन, इधर हिस्टिडीन। ठीक है, और इधर जो है ग्लूटामेट लगा रहता है। ठीक है, ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे हमारा ग्लूटामेट रहता है। और इसमें एक H2O मॉलिक्यूल्स होता है जो लूजली बॉन्डेड होता है या फिर वीकली बॉन्डेड कह सकते हो। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट, जिंक सेंट्रल मेटल आयन इज बॉन्डेड टू द 3 इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन ग्रुप। इमिडाजोल नहीं, नाइट्रोजन हिस्टिडीन ग्रुप लगा रहता है, ये हमारा नॉट ट्रू है। A molar a water molecules is weakly bonded to the fourth coordinated site Zn2 plus, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ट्रू है। A globular protein residue of the apoenzyme is bonded to zinc+2, ये भी हमारा नॉट ट्रू है क्योंकि ग्लोब्यूलर नहीं होता है, ग्लूटा ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट।
ग्लूटामेट होता है। सॉरी। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा फॉल्स है और सेकंड हमारा ट्रू है। पूछ क्या रहा है? ओके, इनकरेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट और थर्ड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ विच ऑफ द लेंथेनाइड इज इजीएस्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा लेंथेनाइड है इसका आइसोलेशन इजीएस्ट है। देखो, सबसे पहले प्राजोडियम, ये Pr+3 क्या है हमारा? प्राजोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 4f2 होता है। ठीक है। तो ना तो इसमें हाफ फील्ड है, नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड। तो इससे क्या हो जाएगा? नो स्पेशल स्टेबिलिटी। ठीक है। और इसका जो प्रॉपर्टीज होता है हमारा, इट्स प्रॉपर्टीज आर क्लोज टू cesium 3+ एंड neodymium 3+। इसका हमारा आइसोलेशन डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू आइसोलेट। ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है, इसके साथ हमारा सीजियम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो जब अगर अगर हम इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, चौथा देखते हैं। ये तो हमारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, इसको तो इजीली सेपरेट किया जा सकता है। क्रोमियम 4+, इसका तो हमको देखना ही नहीं, हमको सिर्फ लेंथेनाइट का देखना है, और ये हमारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। बट इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये है क्या हमारा? गैडोलीनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4f7। ये हमारा हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड हमारा स्टेबल होता है या फिर वेरी स्टेबल। अब इस स्टेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है वो देखो। ड्यू टू स्टेबिलिटी इट्स बेसिसिटी solubility and complexation differ from neighbors। ठीक है। डिफर फ्रॉम नाइबर्स। अब इसको आइसोलेट हम लोग किससे करते हैं? इसका दो मेथड हम लोग यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज और दूसरा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट देखो, cesium 3+ and terbium 3+ are colorless but show strong absorption in UV region. This is due to, देखो, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ड्रॉ करो तो 4f1 होता है। टर्बियम का क्या होता है? 4f8। अब देखो, लेंथेनाइट्स में जनरली हमारा कलर आता कैसे है? इन लेंथेनाइट्स color generally arise from FF transition। FF ट्रांजिशन। लेकिन FF ट्रांजिशन तो हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन होता है।
but FF transitions are Laporte forbidden. क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा एल इक्वल्स टू 0 हो जाता है और सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, वही हमारा लेपोर्टे अलाउड होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है हमारा सीजियम 3+ में एंड टर्बियम 3+ में हमारा क्या हो रहा है इसमें these ion show 4f to 5d transition। ठीक है, ये हमारा लेपोर्टे अलाउड होता है डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, इस वजह से इसका इंटेंस एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेंस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसका एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है यूवी रीजन में, नॉट विजिबल, ये भी लिख लो। इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा ड्यू टू F2D ट्रांजिशन, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है Fe2+, कहाँ रहता है हमारा लो स्पिन में, और यहाँ पे हमारा O2 जो है एक्ट एज अ लिगेंड करता है। ठीक है, अब देखो Fe+2 यानी D6, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन डी ट्रांजिशन तो हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन है, लेपोर्टे फॉरबिडन है। उसका रीजन क्या हो जाएगा फिर कलर का, देखो इंट्रा लिगेंड नहीं इंटर लिगेंड, यानी पाई टू पाई स्टार। ये होता है रिलीवेंट फॉर फोर फायरिंग रिंग या फिर फोर फायरिंग एब्जॉर्प्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं सोरेट बेंड या फिर ब्लू रीजन। ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है रेड कलर का। ठीक है, ये भी लिख लो, बट नॉट द मेन cause of red hemo रेड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज नोट करने वाला है, पहला तो ये LMCT, इसमें क्या होता है O2 यानी पाई स्टार से हमारा Fe+2 में जाता है, इस वजह से ब्लू या फिर वायलेट शेड्स आता है। वहीं पे अगर रेड कलर आ रहा हो, उसका रीजन हो जाएगा MlCT, इसमें क्या होता है Fe से O2, यानी इसमें जा रहा है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसके वजह से आता है एब्सॉर्प्शन इन विजिबल रेंज, और यही रिस्पॉन्सिबल है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप रेड कलर के। इसका आंसर हो जाएगा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, नॉट लिगेंड टू मेटल, और इंटर लिगेंड भी नहीं होगा। ठीक है, डी ट्रांजिशन तो फॉरबिडन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन ओनली पैरामैग्नेटिक आयंस, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 +3 +4 तक, इतना।
मोस्टली आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पैरामैग्नेटिक आयंस के लिए मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कुछ भी एक दो जो भी हो। अब देखो La3+ लेंथेनम 3+, ये होता है 4f0। ये तो हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। ये ऑप्शन यहीं काट दो, ये ऑप्शन यहीं काट दो। दूसरा रुटेटियम 3+, ये होता है 4f14। इसमें तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो ये भी ऑप्शन काट दो। तो जो हमारा बच गया वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। Ce3+ में होता है 4f1, Eu3+ में होता है 4f6 और Yb3+ में होता है 4f13। ये तीनों के तीनों हमारे पैरामैग्नेटिक आयंस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो इसमें बोल रहा है इनकरेक्ट। Lanthanides elements are sometimes used as a biological tracer for drugs in humans and animals। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट लेंथेनाइड्स एलिमेंट में कौन कौन से हैं वो लिख लो। गैडोलिनियम, यूरोपियम एंड टर्बियम। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। बीटा डाइकीटोन complex of Eu3+ and Pr3+ are used as a lanthanide shift reagent इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है? दे इंड्यूस्ड शिफ्ट्स इन NMR signals helping in structural analysis, structural analysis। ठीक है। देखो Ce4+ यानी सीरियम 4+ is used in the oxidation of alcohol, aldehyde and ketones at the alpha carbon atom। देखो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सीरियम 4+ को सीरिक अमोनियम नाइट्रेट लिख दें, आपको पता चल जाएगा ये हमारा वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रिएजेंट में। ये भी हमारा ट्रू है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, जो बच गया वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन lanthanide metals form compound with carbon monoxide more easily than transition metal। ये बिल्कुल नहीं है। अंडर नॉर्मल नहीं, अंडर नॉर्मल होता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, lanthanide के साथ नहीं। ठीक है, ये हमारा उल्टा स्टेटमेंट है, इसको रिवर्स कर दो तो सही हो जाएगा। ओके, हमारा ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द येलो कलर ऑफ सीरियम 4+ एंड ब्लड रेड कलर ऑफ samarium+2 आर ड्यू टू। देखो सीरियम 4+ यानी 4f0, इसमें तो एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होगा, नो एफ एफ ट्रांजिशन। ठीक है, इसका जो येलो कलर है, येलो कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, और samarium 2+ ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। ये भी चार्ज ट्रांसफर ही होता है, चार्ज ट्रांसफर ही होता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f6 है। ये एफ एफ ट्रांजिशन दिखाएगा लेकिन वो लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों का चार्ज ट्रांसफर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्टिनाइड्स इज नॉट ट्रू। देखो
साइज ऑफ आयन डिक्रीज रेगुलरली along द सीरीज। ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या होता है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किसके सिमिलर होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है। द एक्टिनाइड हैव मच लोअर डेंसिटी, लोअर नहीं हाइयर होता है, एंड मच लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म, लोअर नहीं हाइयर होगा। और पूछ क्या रहा है? नॉट ट्रू। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम ऑक्साइड सच एज UO2, U3O8 एंड UO3 आर बेसिक इन नेचर एंड डिसॉल्व इन एसिड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द ट्रांस यूरेनिक एक्टिनाइड्स आर ऑल सिंथेटिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बारे में एक लाइन लिख लो। ट्रांस यूरेनिक का मतलब क्या होता है? मीन्स एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, मतलब एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92, सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, यानी जीपीसी। सबसे पहले तो देखो जीपीसी होता क्या है। ऑल साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, मतलब जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। इसका सेपरेशन होता है मॉलिक्यूलर साइज पे। लार्ज मॉलिक्यूलर इल्यूट फर्स्ट, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा जिसका साइज बड़ा होगा पहले निकलेगा। फर्स्ट इल्यूट स्मॉल मॉलिक्यूलर्स इंटर द पोर्स एंड इल्यूट लेटर। ठीक है। अब देखो लेंथेनाइड्स मेटल स्मॉलर साइज आयन, जीपीएससी इज नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है। फैटी एसिड डिफरेंट चेन लेंथ साइज डिफरेंस कैन बी सेपरेटेड, ये हमारा सेपरेट हो सकता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी हमारा स्मॉल होता है, ये भी नहीं होगा। लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड, यानी ये भी हमारा सेपरेट हो सकता है। सेकेंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोसाइनिन इज इनकरेक्ट। देखो हीमोसाइनिन के बारे में, इसमें ना तो हीम रहता है ना साइनाइड होता है, ये ब्लू ब्लड होता है। O2 ट्रांसफर करता है किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। इसका डीऑक्सी फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऑक्सी फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये आप लोग देख सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स का ही है, आप लोग को मिल चुका है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप लोग को मिल चुका है, तो वहां से भी देख सकते हो या फिर यहाँ से भी देख सकते हो। अब देखो इसमें एक लाइन नहीं लिखा था, वो लिख लो। हीमोसाइनिन्स आर लोकेटेड इनसाइड इनसाइड द हीमो लिम्फ। ठीक है। नॉट बट दे आर नॉट insoluble in anything। ठीक है। ये इसमें नहीं लिखा था, आप लोग ऐड कर सकते हो। अब आप लोग खुद से पढ़ के आंसर टिक कर सकते हो। देखो हीमोसाइनिन आर कॉपर कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कॉपर कंटेनिंग है Cu+1। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। हीमोसाइनिन आर लोकेटेड इनसाइड द, ये क्या है? हीमोलिम्फ होगा। बट दे आर इंसॉल्युबल इन, ये गलत, इंसॉल्युबल इन एनीथिंग, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hem deoxyhemocynin is diamantic and colorless in which both copper atoms in Cu+1। देखो Cu+1 में है, डायमेग्नेटिक है और कलरलेस है। ये आप लोग देख लेना खुद से एक बार। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, which of the following pollutant can inhibit the biosynthesis of heme leading to the anemia? इसका आंसर हो जाएगा lead. ठीक है, the pollutant that inhibit heme biosynthesis is lead. Lead interface with several enzymes in the heme biosynthesis pathway. अब कैडमियम, आर्सेनिक एंड कॉपर का भी देख लो. कैडमियम प्राइमरली इफेक्ट करता है किडनी एंड बोन्स को. आर्सेनिक रेस्पिरेटरी एंड कार्सियोजेनिक होता है. कॉपर एक्सेस कैन काउज लिवर डैमेज, इसको बोलते हैं विल्सन डिजीज, बट नॉट डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ हीम. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, बोमिन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ. देखो, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताना. इसका डिटेल्स हम यहाँ पे डाल दिए हैं, एक बार आप लोग खुद से देख सकते हो. इसके बेस पे आप लोग ऑप्शन टिक करना और बताना कौन सा है. क्वेश्चन नंबर डालना और इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी जो भी हो वो आप लोग देना. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ये बस लर्न करने की चीज है. देखो, बायो इनऑर्गेनिक एप्लॉग सिर्फ और सिर्फ लर्न करने की चीज है, इसमें ज्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं. एक कॉन्सेप्ट है एप्लॉग में समझने जैसा, वो हम सबसे लास्ट में रखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, intense ultraviolet light is produced by the burners and acetylene torch used by the glass blowers, but the safety purpose to absorb the UV light, the glass blowers wear special glass made up which of the following elements. देखो, ये भी याद रखने का, इसमें 3 एलिमेंट यूज होता है, नियोडियम, डाइडियम एंड प्राजोडियम. ठीक है, इसका आंसर देख लो. ये 1, 2 और 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ. देखो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पे डिपेंड करता है, हमारा साइज पे. जिरकोनियम हॉफनियम को कर सकता है क्या, देख लो एक बार. जिरकोनियम हॉफनियम separated using difference in anionic complex in acid, important in nuclear industry. Okay, rare earth transition metal separated via difference in complex stability. Okay, cis trans isomer separated due to shape charge डिफरेंस अफेक्टिंग रिटेंशन ऑफ कॉलम. मतलब ये जिरकोनियम हॉफनियम, रेयर अर्थ एंड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड सिस ट्रांस, इन तीनों को हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं, और चाल्कोजेंस और हेलाइड्स को हम लोग आयन एक्सचेंज से नहीं कर सकते हैं. कांट सेपरेट. सेपरेट बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. हमारा हो जाएगा 134. 134 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हीम इरिथ्रीन. देखो, इट इज अ हीम प्रोटीन. इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 108,000 Dalton. It serves as the oxygen carrier in some marine worms. Deoxyhemerythrin contains two low spin Fe plus 2 atom and oxyhemerythrin contains 2 Fe plus 3. देखो, यहाँ पे भी मैंने अपना शॉर्ट नोट्स लगा दिया है, ये इम्पोर्टेंट है. इसके बेस्ड पे आप खुद से भी आंसर कर सकते हो. ये PYQ में करवा रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार आप लोग खुद से क्वेश्चंस देखना और ये पढ़ना और फिर आंसर टिक करके कमेंट में बताना, ताकि हमको ये समझ में आए आप लोग सच में सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और इस शॉर्ट नोट्स को इम्पोर्टेंट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यही शॉर्ट नोट से हो जाएंगे जो आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है. इसलिए इसका भी नहीं बता रहे. 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद सारा हम कर देंगे. ओके, नेक्स्ट, नाइट्रोजनेस एंजाइम इन अ मिक्सचर ऑफ. देखो, नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होता है हमारा आयरन मोलिबेडनम प्रोटीन
और आयरन प्रोटीन का मिक्सचर होता है। इसका रेशियो की बात करोगे तो 1:2 रेशियो होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, match the enzyme proteins given in column 1 with their respective catalytic activity when given in column 2। इसमें कैटलेज का नाम दिया गया है और इसमें मतलब एंजाइम या प्रोटीन्स का नाम दिया गया है और इसमें इसका एक्टिविटी दिया गया है। देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ? इसमें तो हर एक को याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। सबसे पहली बात जो आपको इजी लगे आप लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इजी होता है एमिनोपेप्टिडेज, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट याद रखते थे हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड, यहाँ पे होगा हाइड्रोलिसिस। देखो, फर्स्ट में ही था हाइड्रोलिसिस ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड। इसको हम लोग ऐसे याद रखते थे एमिनो पेप्टाइड्स मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड। तो 4 का पहला, देखो 4 का पहला यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों ऑप्शन को काट के हटा दो। उसके बाद देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इसका होता था या होता है रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो रिवर्सिबल इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी नहीं, फर्स्ट नहीं फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। देखो, इसमें नहीं है फर्स्ट का फोर्थ, इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग वैसे ये खुद से भी चेक कर लेना, इसमें सिर्फ आपको लर्न करने वाला ही है और इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट नहीं होगा। ये हम लोग किसका लिखे थे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का लिखे थे ना, रिवर्सिबल ऑफ हाइड्रेशन। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कैटलेज का नहीं था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का था, रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ CO2, यानी दूसरे का होगा चौथा, ये रहा चौथा, दूसरे का चौथा, ये रहा चौथा, इसको हटाओ। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कहाँ मिस्टेक हुआ? हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज का लिखा रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ CO2 और टिक कर दिया कॉलम 1 के कैटलेज में, इसलिए गलती हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसमें बाद बाकी आपको याद ही रखना है, फर्स्ट का थर्ड है, सेकेंड का फोर्थ है, थर्ड का सेकेंड है और फोर्थ का फर्स्ट है, ठीक है। ये हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है और लग रहा है जो डायरेक्ट सेम क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इसलिए एक बार आप लोग इसको अच्छे से फिर से लर्न कर लेना। नेक्स्ट, nice metal in alloy, a commercial form consisting majorly approximate। देखो, इसमें 95% लेंथेनाइट होता है, ठीक है, लेंथेनॉइड्स होता है। 95% लेंथेनाइड्स में कौन कौन सा आता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। सीरियम होता है, ये 50% होता है, अराउंड 50%। उसके बाद लेंथेनम होता है, ये भी अराउंड 25% होता है। उसके बाद नियोडियम होता है, ये भी अराउंड 15% होता है। और प्राजोडियम, प्राजियोडियम, ये अराउंड 5% होता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 95% होता है लेंथेनाइट्स माइस मेटल में, जो कि एक एलॉय है। अब देखो, इसके अलावा जो रिमेनिंग 5% है उसकी भी हम लोग बात कर ही लें। रिमेनिंग 5% इसमें जो होता है टिपिकली ट्रैश ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ये किसके साथ होता है? आयरन के साथ, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, experimental magnetic movement 3.4 bm of hydrated salt of Eu3 plus at 27 degrees C is significantly different from the calculated value. This is due to, देखो यही क्वेश्चन हम आपको बोले थे, कमेंट में आप बताओगे हमको, क्योंकि ये भी हम आपके भरोसे ही छोड़ रहे हैं। ये भी PYQ का है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डाउट है जो डायरेक्ट सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं ये, इसलिए ये भी आप लोग खुद से हमको आंसर करोगे। ये ऑलरेडी हम ईयर वाइज सीरीज जब चल रहा था, ईयर वाइज सीरीज उसमें करवा चुके थे। एग्जैक्ट किस ईयर का है वो याद नहीं है, लेकिन अराउंड 2022 से 2024 के बीच का ही होगा। 2022 से पहले का नहीं होगा और 2024 के बाद तक का तो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो 2024 के बाद का हो सकता है, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर की ही बात करेंगे। ये हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है और हो सकता है डायरेक्ट ना आए, तो इससे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको खुद से सॉल्व करोगे। नहीं हो तो कमेंट करना। अगर आप लोग ईयर वाइज सीरीज देखे हो तो आपको आंसर पता है। ठीक है, देखो, जिंक इन कार्बोनिक anhydrase is coordinated by 3 histidine and 1 water molecules. The reaction of CO2 with this enzyme is an example of, देखो, Zn2 प्लस के साथ एक हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है OH। ठीक है, जब इस पे हम CO2 का रिएक्शन करवाते हैं तो Zn2 प्लस के साथ HCO3 कोऑर्डिनेट होता है। इसमें जब हम H2O का रिएक्शन करवाते हैं, Zn2 प्लस OH माइनस प्लस HCO3 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, फिर ये वापस रिएक्शन चलते रहता है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसमें जो Zn2 प्लस है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे कन्वर्ट CO2 इंटू अ बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक CO2 पे करके इसको कन्वर्ट कर देता है हमारा बाइकार्बोनेट में। ठीक है, जो कि हमारा एक इंटरमीडिएट होता है। इस पे किस टाइप का अटैक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एनहाइड्राइड में जिंक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है किसके साथ? CO2 के साथ, जो कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, at pH 7.2 and 10 for oxygen partial pressure the extent of O2 binding is, देखो, myoglobin has a much higher affinity for oxygen than hemoglobin। ठीक है, सिंपली बात करें तो देखो होता क्या है, इधर मायोग्लोबिन का बनाओ और इधर हीमोग्लोबिन का बनाओ। नहीं तो एक काम करो, स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ग्राफ बना लेते हैं। इट्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज hyperbolic and approaches saturation even at low O2 partial pressure। मतलब 2 से 10 टॉर के बीच में ही होता है। ये हाई होता है मायोग्लोबिन के लिए एंड लो होता है हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, सिंपली इतना है।
हीमोग्लोबिन का क्या होता है, सिग्मोइडल कर्व होता है। सिग्मोइडल कर्व मतलब कुछ इस तरह का, PO2 एंड F, ये हमारा सिग्मोइडल कर्व है, और ये हमारा हाइपरबोलिक है, ये हमारा मायोग्लोबिन के लिए है। ठीक है। जब लो प्रेशर होता है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और हाई प्रेशर होगा तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। सिंपली इतना चेंज है। इसका आंसर हो जाएगा एट pH 7.2 10 torr ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग इज हाई फॉर हीमोग्लोबिन एंड लो फॉर, सॉरी, हाई फॉर मायोग्लोबिन एंड लो फॉर हीमोग्लोबिन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखो, the ground state term symbol and the calculated magnetic moment for dy3 plus ion respectively। देखो, सबसे पहले तो क्या है, dy3 प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f9। सबसे पहले तो 7 ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। एल वैल्यू लिखो, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है। एस कितना हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, हाफ इंटू 5, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। एल देखो कितना है, एल ये हो गया 6 +4 +1, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, क्योंकि इधर एक एक ही है। ठीक है। ये कट गया, 3 2 5 और 6 4 10, यानी 5। L इक्वल्स टू 5, 5 के करस्पॉन्डिंग होता है H। ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, इधर 5/2 है, 2s+1 और L, 2s+1 हो जाएगा 2 × 5/2 +1, ये हो गया 6, और 6 के करस्पॉन्डिंग हमारा H। अब देखो, इसमें मोर देन हाफ फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम L प्लस एस वैल्यू लेंगे। L प्लस एस वैल्यू, L कितना है हमारा 5, S कितना है 5/2, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 5, 15/, एक ये रहा, एक ये रहा, बाद बाकी कट गया। अब हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। देखो, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली नहीं निकालना है। ठीक है। स्पिन ओनली दिया रहता है तो डायरेक्ट हम लोग म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 करते। ऐसा नहीं है, इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू इक्वल्स टू जी जे √j इंटू j+1 करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको जी निकालना है। जी कैसे निकालोगे, जी इक्वल्स टू 1 प्लस जे इंटू j+1 प्लस एस इंटू s+1 माइनस एल इंटू l+1 अपॉन 2j इंटू j+1। इसमें z का, j का, s का, l का, सबका वैल्यू पुट करोगे तो आपको g का वैल्यू 1.33 आएगा। ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। उसके बाद म्यू इक्वल्स टू 1.33 रूट अंडर, जे के जगह क्या रखोगे, जे कितना था हमारा 15/2। ठीक है। 15 देखो, एल प्लस एस, 2s+1 एल, यहाँ जे आएगा, जे एल प्लस एस, या एल माइनस एस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 इंटू 15/2 +1। इस सब को सॉल्व करोगे तो 10.65 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। इसमें आप लोग को टास्क ये रहा, ये फॉर्मूला आपको याद कर रखना है और खुद से सॉल्व करना है। ये चेक करना है कैलकुलेशन मेरा सही है या नहीं है। अगर सही है तो भी बताना है, सही नहीं है तो भी बताना है। ठीक है। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चंस रखते हैं। बायो प्लस एफ ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें चैप्टर वाइज PYQ है, बट सारे नहीं है।
जो रिपीट हुए, जैसे एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन है तो उसके सिर्फ एक क्वेश्चन को हमने लिया है। अगर आपको पूरा देखना है तो आप लोग ईयर वाइज में देखो। मैं रिकमेंड करूंगा ईयर वाइज में देखो। 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस पड़े हैं मेरे प्लेलिस्ट में, आप लोग पूरा देखो। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा फिजिकल स्पेशल। ठीक है, फिजिकल स्पेशल एडमिट कार्ड भी आ ही गया है। देखते हैं फिजिकल स्पेशल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शायद कर लेंगे हम लोग। अभी है टाइम, एक वीक का टाइम हम लोग देख लेते हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।